सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के 7वें श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूं। चाणक्य कहते हैं, आपद अर्थे धनम रक्षेत श्रीमतां कुतः किमापदः। कदाचित् चलिता लक्ष्मी संचिता अपि विनश्यति। अर्थात आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी? अर्थात धनवान को आपत्ति कहाँ आती है? परंतु लक्ष्मी को चंचल स्वभाव वाली बताया गया है। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, तो वह कभी भी इधर से उधर जा सकती है। तो फिर कह रहे हैं कि भाई जिसका संचित धन भी है वह भी तो नष्ट हो सकता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पहले चाणक्य जी बतला रहे थे कि धन की रक्षा करनी चाहिए, तो अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। परंतु जब यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला होती है, कहने का मतलब यह होता है कि हम रक्षा करने का प्रयास तो कर सकते हैं, परंतु वह रक्षित हो जाए यह कोई आवश्यक नहीं है। तो लक्ष्मी नष्ट भी हो सकती है, खराब समय आने पर लक्ष्मी नष्ट भी हो सकती है। हम अपनी बुद्धि से रक्षा करते हैं, अपने श्रम से परिश्रम से उसे उपार्जित करते हैं, अपनी कार्य क्षमता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान विज्ञान से उसे हम कमाते हैं और रक्षित करने की कोशिश करते हैं। परंतु सदैव ऐसा नहीं होता कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उसे रख पाए। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। बहुत सारी भौगोलिक, राजनीतिक या अन्य बहुत सारी बीमारी बहुत फैल जाए, सारे लोग मर जाए, धन ही रख करके क्या कर लेगा? या जिसने धन रखा है उसका वैसे भी नष्ट हो जाएगा, बीमारी में खर्च हो जाएंगे, जो अपने नियंत्रण में नहीं है उसके बावजूद भी खत्म होता है। तो वह एक आपद स्थिति होती है और उसमें धन का समापन भी हो जाता है। परंतु धन की रक्षा अपने ज्ञातव्य में तो अवश्य ही करते रहनी चाहिए। फिर भी कहते हैं यहाँ पर कि जो धन की रक्षा की रखते हैं उनको भला आफत आती ही कहाँ है। कहने का मतलब है कि उसको न्यूनतम आफत आती है, या नहीं कि आफत आती नहीं है, न्यूनतम आफत आती है। लेकिन लुटेरे भी उनके पीछे पड़ जाएंगे, बदमाश भी पड़ जाएंगे, और शासक वर्ग भी पड़ सकता है, चोर भी पड़ सकते हैं, बहुत तरह के लोग धन के पीछे पड़ सकते हैं, ठग पड़ सकते हैं। तो धन की रक्षा का प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि फिर भी धन की रक्षा नहीं हो पाती है। और जब यह लोग जान जाते हैं कि इनके पास धन है तो वे भी पीछे पड़ सकते हैं और उसको लेने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें वे सफल भी हो सकते हैं। क्योंकि धन तो हर व्यक्ति चाह रहा है, हर व्यक्ति की नज़र तो धन पर ही है। चाहे आपके घर के आदमी हो, चाहे वो घर के बाहर के आदमी हो, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके शत्रु हों, चाहे सहयोगी हों, चाहे विरोधी हों, उन सभी की नज़र आपके धन पर होती है। तो इसलिए धन से आदमी को आदमी की बुरी नज़रों से धन को बचा के रखने का प्रयास करना चाहिए। तो जिनके पास धन होता है उनके पास आपत्ति विपत्ति कम पड़ती है, परंतु ऐसा नहीं है कि आपत्ति नहीं आती है। और लक्ष्मी तो चंचला होती है, तो अच्छे सदकार में धन को लगाना चाहिए।
राजा भोज थे, वे बहुत दान दिया करते थे। तो उनके जो खजांची थे वे सोचे कि इस तरह से दान होता रहा तो ये पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा, फिर शासन व्यवस्था कहाँ से चलेगी। तो राजा अपने पास धन ज़्यादा से ज़्यादा रखे तो उससे बेहतर है कि वह प्रजा में उसको सर्कुलेट कराए, तो प्रजा जो है धन उपार्जित कर पाएगी। क्योंकि धन को संचित करके एक जगह रखने से धन बहुत बढ़ता नहीं है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से और तत्काल की ज़रूरत के हिसाब से धन का रखना भी जरूरी है, लेकिन जो राजा दान दे दिया करते थे तो वे जानते थे कि हम दान दे रहे हैं तो अंततः प्रजा खुश भी रहेगी, प्रजा जिएगी भी और प्रजा कमाएगी तो फिर उससे टैक्स आएगा ही, टैक्स आएगा तो फिर हमारा खजाना भरता रहेगा और टैक्स लोग देते रहेंगे तो खजाना बढ़ेगा और फिर खजाने से जो है मैं उन लोगों को दान दे दूंगा। तो इस नीति के आधार पर ये मनी का जो सर्कुलेशन है यह दान के माध्यम से भी बढ़ता है। इस बात को शासक वर्ग समझते थे और उस वक्त ऋषि समझते थे, इसलिए उन्होंने शासक वर्ग को कहा भी था कि आप सेना को चलाने के लिए और अन्य विभाग को चलाने के लिए कुछ धन रखिए, लेकिन सारा धन रख करके खजाना में इकट्ठा रखेंगे तो क्या होगा, प्रजा गरीब होती जाएगी और राजा के ऊपर कभी हमला हो गया और राजा हार गया तो सारा खजाना छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रजा में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इतना आसान नहीं है लेना एक एक आदमी के घर से, और प्रजा खुशहाल रहेगी, सबके मकान, सबके खाने पीने, शिक्षा, सबकी व्यवस्था बनी रहेगी, स्वास्थ्य बना रहेगा तो वो ज़्यादा अर्जित कर पाएंगे। तो यह नीति बहुत अच्छी नीति मानी जाती थी, इसलिए दान की बात की जाती थी। तो राजा भोज दान करते थे और खजांची जो है उनको आपत्ति होती थी तो खजांची ने लिख करके दिया था उनको एक संकेत के रूप में कि यह जो है संचित करके रखना चाहिए आपद विपद के लिए। तो वही राजा भोज ने भी उत्तर में लिख कर दिया था कि लक्ष्मी चंचला होती है और संग्रह किया हुआ धन भी नष्ट हो सकता है। तो इसका जो पहला पद है वह जो है बताया जाता है कि खजांची के द्वारा लिखा गया है और दूसरा पद जो है वो राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। तो वह ये दोनों ही पद यहाँ पर एक चाणक्य श्लोक के रूप में है और इसका महात्म्य यही है। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग हैं वे इस बात को समझते हैं कि धन का सर्कुलेशन भी बहुत जरूरी है। इसलिए जो दूसरा पद है कि संचिता अपि विनश्यति, संचित धन भी विनष्ट हो सकता है। इसलिए धन को अगर हम सर्कुलेशन में लगाए रखेंगे, अगर किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए रहेंगे जहाँ से उसका उत्पादन होता रहेगा तो वह धन और बढ़ता है। तो मनी का सर्कुलेशन की भी बात है और उसके संग्रह की भी बात है, यानी आपातकाल के लिए संग्रह भी करके रखिए, लेकिन उसको दबा करके अधिकतर लोग पुराने ज़माने में इस काम को करते थे कि संचित करते रहते थे, जमा रखते थे कहीं छिपा के ज़मीन के अंदर गाड़ के, इस तरह से धन को रखते थे। वो बिजनेस में इन्वेस्ट उतना नहीं करते थे। तो वैसे लोगों के लिए भी है कि यहाँ पर संग्रह और इसका इन्वेस्टमेंट कहीं इसका एक संतुलन होना चाहिए, यही यहाँ पर कहने का मतलब है। हरि ओम।